तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम गणित पैडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं, जो गणितीय भाषा और गणितीय समुदाय से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गणितीय भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को केवल कठिन सूत्र रटवाना। ऑप्शन बी, बच्चों को प्रतीकों, शब्दों और चिन्हों को समझने योग्य बनाना। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल जोड़ घटाव करना सिखाना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को मौखिक प्रश्नों तक सीमित रखना। तो बताइए, जो गणितीय भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को प्रतीकों, शब्दों और चिन्हों को समझने योग्य बनाना। क्योंकि गणितीय भाषा बच्चों को प्रतीक, चिन्ह और शब्द समझने में मदद करती है ताकि वे गणित का प्रयोग कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सामुदायिक गणित का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, शिक्षक केवल बोर्ड पर सूत्र लिखाता है। ऑप्शन बी, शिक्षक बच्चों को किताब से परिभाषाएं पढ़वाता है। ऑप्शन सी, शिक्षक केवल पहेलियां हल करवाता है। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चे बाजार में खरीद बिक्री की गणना करते हैं। तो बताइए, जो सामुदायिक गणित है उसका सर्वोत्तम उदाहरण इसमें कौन सा है? तो जो सामुदायिक गणित का अर्थ है, बच्चे समाज और परिवेश से जुड़े अनुभव से गणित सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे बाजार में खरीद बिक्री की गणना करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। गणितीय भाषा विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए, ठोस वस्तुओं और दैनिक जीवन के उदाहरणों से शुरुआत करना। ऑप्शन बी, कठिन परिभाषाएं लिखवाना। ऑप्शन सी, केवल प्रतीक और चिन्ह रटवाना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछना। तो बताइए, गणितीय भाषा विकसित करना तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो ठोस वस्तुओं और दैनिक जीवन के उदाहरणों से शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सामुदायिक गणित का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे केवल रटकर सीख जाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे केवल किताब पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे वास्तविक जीवन में गणित का प्रयोग करना सीखते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चे गणित को कठिन मानने लगते हैं। तो बताइए, जो सामुदायिक गणित है इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सामुदायिक गणित जो होता है, बच्चों को जीवन से जोड़कर गणित प्रयोग करने का अंदाज डालती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे वास्तविक जीवन में गणित का प्रयोग करना सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। गणितीय भाषा का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए, केवल परिभाषाएं और परिशिष्ट। ऑप्शन बी, प्रतीक, चिन्ह और गणितीय शब्द का सही प्रयोग। ऑप्शन सी, परीक्षा के प्रश्न पत्र। या ऑप्शन नंबर डी, याद करने की आदत। तो बताइए, जो गणित भाषा का मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? तो गणितीय भाषा में प्रतीक, चिन्ह और गणितीय शब्दों का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक, चिन्ह और गणितीय शब्दों का सही प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। जब बच्चा घर में वस्तुओं की गिनती करता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? ऑप्शन ए, केवल किताब आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी, कठिन परिभाषाएं याद करना। ऑप्शन सी, खेल खेल में सीखना। या ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक गणित सीखना। तो बताइए, जब बच्चा घर में वस्तुओं को गिनता है तो यह किस प्रकार का शिक्षण है? तो घर या समुदाय से जुड़ी गतिविधियां सामुदायिक गणित कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक गणित सीखना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। गणितीय भाषा सीखने की पहली सीढ़ी क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को ठोस वस्तुएं और चित्र दिखाकर समझाना। ऑप्शन बी, बच्चों को सीधे प्रतीक रटवाना। ऑप्शन सी, बच्चों से मौखिक गणना करवाना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को परिभाषाएं लिखवाना। तो बताइए, गणितीय भाषा में सीखने की पहली सीढ़ी क्या है? तो देखिए, गणित भाषा का आरंभ ठोस और दृश्य माध्यमों से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को ठोस वस्तुएं और चित्र दिखाकर समझाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सामुदायिक गणित का आधार क्या है? ऑप्शन ए, केवल किताब पर आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी, कठिन सूत्र याद कराना। ऑप्शन सी, केवल पहेलियां पूछना। या ऑप्शन नंबर डी, परिवेश और जीवन से जुड़कर गणित सिखाना। तो जो सामुदायिक गणित का आधार क्या होता है? तो सामुदायिक गणित का आधार है बच्चों का परिवेश और समाज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवेश और जीवन से जुड़कर गणित सिखाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9।
गणितीय भाषा क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए ताकि बच्चे प्रतीकों और गणितीय अवधारणाओं को समझ सकें। ऑप्शन बी ताकि बच्चे केवल परिभाषाएं याद कर सकें। ऑप्शन सी ताकि बच्चे मौखिक रूप से जवाब दे सकें। या ऑप्शन नंबर डी ताकि बच्चे खेल खेल में व्यस्त रहें। तो बताइए जो गणितीय भाषा क्यों आवश्यक होता है, इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो गणितीय भाषा बच्चों को सही ढंग से सोचने और हल करने में मदद करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताकि बच्चे प्रतीकों और गणितीय अवधारणाओं को समझ सकें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। गणितीय भाषा बच्चों को किसमें मदद करती है? ऑप्शन ए गणितीय चिन्हों और प्रतीकों को समझने में। ऑप्शन बी कठिन परिभाषाएं रटने में। ऑप्शन सी मौखिक प्रश्नों का अभ्यास करने में। या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा पास करने में। तो बताइए जो गणितीय भाषा बच्चों को किस प्रकार मदद करती है? तो गणितीय भाषा बच्चों को प्रतीकों और अभिव्यक्तियों में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणितीय चिन्हों और प्रतीकों को समझने में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। सामुदायिक गणित का उपयोग कहाँ हो सकता है? ऑप्शन ए केवल किताब की कक्षा में। ऑप्शन बी केवल परीक्षा के समय। या ऑप्शन डी केवल घर में खेलते समय। या ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन जैसे बाजार, यात्रा और खेलों में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सामुदायिक गणित का उपयोग कहाँ हो सकता है? तो सामुदायिक गणित दैनिक जीवन में परिस्थितियों से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैनिक जीवन जैसे बाजार, यात्रा और खेलों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। गणितीय भाषा में सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन ए ठोस वस्तुओं की गिनती और तुलना। ऑप्शन बी कठिन सूत्र और समीकरण। ऑप्शन सी परिभाषाएं और परिमेय। ऑप्शन डी केवल मौखिक सवाल। तो बताइए अगर गणित भाषा में सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? तो देखिए गणित भाषा ठोस चीज़ों से शुरू होकर अमूर्त चिन्हों तक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस वस्तुओं की गिनती और तुलना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। सामुदायिक गणित में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए केवल परिभाषाएं लिखवाना। ऑप्शन बी बच्चों से कठिन गणना करवाना। ऑप्शन सी बच्चों को परिवेश से जोड़कर उदाहरण देना। या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को मौखिक सवाल पूछना। तो बताइए जो सामुदायिक गणित है इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक को समाज और जीवन से जुड़े अनुभव जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को परिवेश से जोड़कर उदाहरण देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। गणितीय भाषा को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रतीकों का सही प्रयोग और समझ विकसित करना। ऑप्शन बी केवल सूत्र याद करवाना। ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी करना। या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को मौखिक गिनती कराना। तो बताइए गणितीय भाषा को प्रभावी बनाना है तो क्या आवश्यक है? तो इससे प्रतीक चिन्हों का समझ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतीकों का सही प्रयोग और समझ विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। जब बच्चा खेल के माध्यम से वस्तुओं की गिनती करता है यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए किताब आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी परीक्षा आधारित शिक्षण। ऑप्शन सी खेल खेल में सीखना। या ऑप्शन नंबर डी सामुदायिक गणित। तो बताइए अगर बच्चा खेल खेल के माध्यम से वस्तुओं की गिनती करता है तो किसका उदाहरण है? तो खेल और परिवेश से जुड़े गणित सीखना सामुदायिक गणित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामुदायिक गणित। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। गणितीय भाषा के बिना बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? ऑप्शन ए प्रतीक और चिन्हों को सही ढंग से समझना। ऑप्शन बी मौखिक उत्तर देना। ऑप्शन सी परिभाषाएं याद करना। या ऑप्शन नंबर डी खेल में भाग लेना। तो बताइए गणितीय भाषा के बिना बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? देखिए यहाँ नहीं है पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो गणितीय भाषा के बिना बच्चा मौखिक उत्तर भी दे सकता है, परिभाषाएं याद कर सकता है और भाग भी ले सकता है खेल में, लेकिन जो प्रतीक और चिन्हों को सही ढंग से समझना यही बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गणितीय भाषा के बिना बच्चा प्रतीकों को नहीं समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। सामुदायिक गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गणित को कठिन बनाना। ऑप्शन बी बच्चों से केवल किताब पर आधारित पढ़ाई करवाना।
ऑप्शन सी बच्चों को जीवन की समस्याओं का हल निकालने में सक्षम बनाना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को मौखिक गिनती में लगाना। तो बताइए जो सामुदायिक गणित है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामुदायिक गणित बच्चों को जीवन की समस्याएं हल करने की क्षमता देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को जीवन की समस्याओं को हल निकालने में सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय भाषा में स्पष्टता क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए ताकि बच्चा समस्याओं को सही ढंग से हल कर सके, ऑप्शन बी ताकि बच्चा परीक्षा पास कर सके, ऑप्शन सी ताकि बच्चा परिभाषाएं याद कर सके, या ऑप्शन नंबर डी ताकि बच्चा खेल सके। तो बताइए अगर गणितीय भाषा में स्पष्टता क्यों जरूरी होता है। क्योंकि अस्पष्टता जो होती है भाषा से बच्चा समस्या समाधान और तार्किक सोच सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताकि बच्चा समस्याओं को सही ढंग से हल कर सके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, सामुदायिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए कठिन सूत्र, ऑप्शन बी किताब की परिभाषाएं, ऑप्शन सी परिवेश और जीवन से जुड़ी गतिविधियां, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा की तैयारी। तो सामुदायिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण होता है परिवेश और जीवन से जुड़ी गतिविधियां। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, गणितीय भाषा बच्चों को किस तरह मदद करती है। ऑप्शन ए सोच और अभिव्यक्ति को तार्किक बनाती है, ऑप्शन बी केवल परिभाषाएं रटवाती है, ऑप्शन सी परीक्षा पास कराती है, या ऑप्शन नंबर डी खेलों से जोड़ती है। तो गणितीय भाषा से बच्चा तार्किक और स्पष्ट सोच विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोच और अभिव्यक्ति को तार्किक बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सामुदायिक गणित किस पर आधारित है। ऑप्शन ए कठिन परिभाषाएं और परिमेय पर, ऑप्शन बी केवल मौखिक गिनती पर, ऑप्शन सी किताब और नोट्स पर, या ऑप्शन नंबर डी समाज परिवार और परिवेश का अनुभव। तो जो सामुदायिक गणित है बताइए किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज परिवार और परिवेश का अनुभव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गणितीय भाषा सीखने से बच्चा क्या कर सकता है। ऑप्शन ए प्रतीकों और संख्याओं का सही प्रयोग कर सकता है, ऑप्शन बी कठिन परिभाषाएं याद कर सकता है, ऑप्शन सी केवल मौखिक सवाल हल कर सकता है, या ऑप्शन नंबर डी खेल में भाग ले सकता है। तो बताइए अगर गणितीय भाषा सीखने से बच्चा क्या कर सकता है। तो गणितीय भाषा से बच्चा सही ढंग से प्रतीकों का प्रयोग करना सीख सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकों और संख्याओं का सही प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सामुदायिक गणित सीखने से क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए बच्चा गणित को रट कर सीख जाता है, ऑप्शन बी बच्चा केवल परीक्षा पास करता है, ऑप्शन सी बच्चा वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करना सीखता है, या ऑप्शन नंबर डी बच्चा गणित से दूर हो जाता है। तो बताइए अगर बच्चा गणितीय सामुदायिक गणित सीखता है तो इससे क्या लाभ है। तो बच्चा वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करना सीखता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, गणितीय भाषा की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए यह स्पष्ट और सार्वभौमिक होती है, ऑप्शन बी यह केवल परीक्षा आधारित होती है, ऑप्शन सी यह केवल मौखिक होती है, या ऑप्शन नंबर डी यह केवल किताब में सीमित होती है। तो बताइए गणितीय भाषा की विशेषता क्या है। तो गणितीय भाषा सार्वभौमिक और स्पष्ट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए ए, यह स्पष्ट और सार्वभौमिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, सामुदायिक गणित में शिक्षक का कार्य क्या है। ऑप्शन ए बच्चों को समाज और जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी बच्चों को परिभाषाएं लिखवाना, ऑप्शन सी बच्चों को मौखिक सवाल पूछना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना। तो जो सामुदायिक गणित है उसमें शिक्षक का क्या कार्य होना चाहिए। बच्चों को समाज और जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शिक्षक का कार्य है कि वह बच्चों को परिवेश से जोड़कर गणित सिखाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, गणितीय भाषा सीखते समय बच्चे की पहली गतिविधि क्या होनी चाहिए।
ऑप्शन ए गिनती और वस्तुओं की तुलना करना, ऑप्शन बी कठिन सूत्र हल करना, ऑप्शन सी परीक्षा प्रश्न लिखना या ऑप्शन नंबर डी परिभाषाएं याद करना। तो बताइए, अगर गणितीय भाषा सीखते समय बच्चे की सबसे पहली गतिविधि क्या होनी चाहिए? तो गणित भाषा की शुरुआत गिनती और तुलना से होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिनती और वस्तुओं की तुलना करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सामुदायिक गणित का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षक केवल सूत्र पढ़वाता है, ऑप्शन बी शिक्षक बच्चों को किताब से सवाल कराता है, ऑप्शन सी शिक्षक बच्चों को मौखिक प्रश्न पूछता है या ऑप्शन नंबर डी बच्चा बस में टिकट खरीदते समय गिनती करता है। तो बताइए, जो सामुदायिक गणित है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, टिकट खरीदने की गिनती सामुदायिक गणित का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चा बस में टिकट खरीदते समय गिनती करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गणितीय भाषा क्यों सार्वभौमिक कहलाती है? ऑप्शन ए क्योंकि इसका प्रभाव सभी देशों में समान होता है, ऑप्शन बी क्योंकि यह केवल किताबों में होती है, ऑप्शन सी क्योंकि यह केवल मौखिक होती है या ऑप्शन नंबर डी क्योंकि यह कठिन होती है। तो बताइए, अगर गणित भाषा है तो सार्वभौमिक क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका प्रयोग सभी देशों में समान होता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, सामुदायिक गणित का निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन ए गणित केवल किताबों तक सीमित है, ऑप्शन बी गणित जीवन से अलग विषय है, ऑप्शन सी गणित जीवन की हर गतिविधियों में प्रयोग होता है या ऑप्शन नंबर डी गणित बच्चों के लिए बोझ है। तो बताइए, समुदाय गणित का निष्कर्ष क्या होता है? तो समुदाय गणित सिखाता है कि गणित जीवन की हर गतिविधियों में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गणित जीवन की हर गतिविधियों में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, हमने आपको सामुदायिक गणित से 1 से 30 प्रश्न करा दिए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।